कैसा है बजट और क्या कहती है इंडस्ट्री इस पर। मेरे साथ हैं इस समय सुनील खन्ना जो कि पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, किस तरह से आप देखते हैं, पिछली बार बजट में पावर सेक्टर को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, सोलर एनर्जी पर एम्फेसिस दिया गया था पावर सेक्टर को लेकर, लेकिन अब की बार के बजट में कुडाल कुनम 2 प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, इसके अलावा कोई बड़ी घोषणा नहीं दिख रही है। पहली बात तो हमारे वित्त मंत्री ने काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग बजट प्रेजेंट किया है जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड है। उन्होंने काफ़ी बातें की हैं, जैसे जॉब क्रिएशन के लिए, यूथ के लिए जॉब क्रिएशन के लिए। जहाँ तक आप पावर की बात करते हैं, उन्होंने सोलर और विंड पावर पे काफ़ी जोर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस रहेगा, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे। कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी नोट करने वाली हैं, जैसे उन्होंने इंश्योरेंस की बात की है, खासकर यूथ के लिए, पुअर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, क्रिएटिंग दिस सोसाइटी है, पेंशन सोसाइटी, पेंशन फंड, ये सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री के लिए बात है, कॉरपोरेट टैक्स उन्होंने कम करने की बात की है, और ये सिर्फ एक ही साल के नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। वेल्थ टैक्स उन्होंने अबॉलिश किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण कदम लिया है उन्होंने, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते थे और रिटर्न हमारा काफ़ी कम होता था। दूसरे, गार जो है डिफ़र किया है 2 साल के लिए। मैट हालांकि पूरी तरह अबॉलिश नहीं किया है, बट उसमें काफ़ी छूट दी है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण नोट करने वाली चीज़ें हैं। सुपर रिच पर 2% अतिरिक्त सरचार्ज लगाया है, ये तमाम जो हैं बड़े व्यापारी आप जैसे हैं उन्हीं के ऊपर लागू होता है। ये सही बात है कि सुपर रिच के ऊपर उन्होंने 2% टैक्स बढ़ा दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के देखिए जो वेल्थ टैक्स के लिए जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, जो इश्यूज होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी, वो सब अब ख़त्म हो जाएंगी। पावर सेक्टर में आपकी डिमांड्स बहुत सारी थी, आप कई सारे एग्जम्पशंस चाहते थे, उनके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, इस बजट में उन्होंने वित्त मंत्री ने पावर से रिलेटेड खास बातें नहीं की हैं, बट उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पावर इज़ ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि अवश्य इस पे भी काफ़ी जोर दिया जाएगा इसको ग्रो करने के लिए। ओवरऑल आप बजट को कैसा मानते हैं? मैं कहूँगा ओवरऑल बजट काफ़ी पॉजिटिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स लिमिट, जो कि मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाई जाएगी, उस पर कोई खास नहीं किया गया है, एक्सेप्ट 1-2 पेंशन और इन सब के लिए, और या हेल्थ इंश्योरेंस पे थोड़ा लिमिट बढ़ाने की। तो ओवरऑल आई वुड से इट्स ए पॉजिटिव बजट। आई विल गिव अबाउट 7.5 आउट ऑफ 10। ब्लैक मनी के ऊपर बहुत सारी बातें की गई हैं, उसको लेकर एक बवंडर भी मचा हुआ है, जन आंदोलन भी छेड़ा जा चुका है, क्या कहेंगे? नहीं, ब्लैक मनी पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी प्रावधान किए हैं इस बजट में कि अगर आपको के फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन एसेट्स हैं, तो आपको वो डिक्लेयर करना है, और अगर आप नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपके लोकल जो आपके एसेट्स हैं उनको कन्फिस्टिकेट कर सकती है। तो ओनर्स उन्होंने इंडिविजुअल के ऊपर डाल दिया है कि आपके पास फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन अकाउंट है, तो आप उसको जाके डिक्लेयर करिए। इस इनिशिएटिव को कैसे मानते हैं? इससे लगता है ब्लैक मनी पे बहुत बड़ा जो है शिकंजा कसा जा सकता है? बहुत बड़ा तो नहीं, फिर भी लोग ज़रा डरना शुरू हो जाएंगे और थोड़े लोग अवॉइड करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इस बजट के माध्यम से बनाने की कोशिश की है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में अच्छा ग्रोथ हो पाएगा। मयूर परीख, ABP न्यूज़, मुंबई।